हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 2 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? लेट्स सी द आंसर। ए शॉर्ट स्टोरी इज ए वर्क ऑफ शॉर्ट नरेटिव प्रोज। जो शॉर्ट स्टोरी होती है, मतलब जो लघु कथा होती है, एक लघु और कथात्मक गद्य रचना है। दैट इज यूजुअली सेंटर्ड अराउंड वन सिंगल इवेंट। जो यूजुअली मतलब मुख्य रूप से एक ही घटना के इर्द गिर्द घूमती है। इट इज लिमिटेड इन स्कोप। इसका दायरा सीमित होता है, मतलब शॉर्ट स्टोरी का जो दायरा होता है वो बहुत ही सीमित होता है। एंड हैज एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूज़न। और इसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, मतलब परिचय होता है, बॉडी स्वरूप होता है, और कंक्लूजन और निष्कर्ष होता है। ऑल्दो ए शॉर्ट स्टोरी हैज मच इन कॉमन विद ए नॉवेल। यद्यपि लघु कथा में, मतलब शॉर्ट स्टोरी में, उपन्यास के साथ बहुत कुछ समान होता है, यानी कॉमन होता है। इट इज रिटन विद मच ग्रेटर प्रेसिजन। लेकिन इसे बहुत अधिक प्रेसिजन मतलब सटीकता के साथ लिखा जाता है। एनी टाइम यू आर आस्क्ड टू राइट एन एसे दैट इज बेस्ड ऑन अ पीस ऑफ फिक्शन। जब भी आपसे किसी काल्पनिक कहानी पर आधारित निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, द फॉलोइंग गाइड एंड क्वेश्चंस में हेल्प यू। तो निम्नलिखित मार्गदर्शिका और प्रश्न आपकी मदद कर सकते हैं। इन जनरल यानी सामान्यतया, शॉर्ट स्टोरीज आर रिटन टू एंटरटेन। जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो एंटरटेन मनोरंजन के लिए लिखी जाती हैं। बट स्पेसिफिशियली दे evoke certain feelings like fear, joy, grief, amusement, etc. लेकिन विशेष रूप से वे फियर मतलब डर, जॉय मतलब खुशी, ग्रीफ मतलब दुख, एम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन आदि जैसी कुछ भावनाओं को एवोक करती हैं, यानी जगाने का प्रयास करती हैं। क्लोजली रिलेटेड टू द पर्पज इज द मैसेज। यानी कि क्लोजली रिलेटेड उद्देश्य से निकटता से संबंधित वह संदेश है, मैसेज है, जिसे आप व्यक्त करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू कन्वे, जिसे आप व्यक्त करना चाहते हैं। दैट मैसेज इज कॉल्ड द स्टोरीज थीम। इस संदेश को कहानी का विषय कहा जाता है, कहानी की थीम कहा जाता है। ए शॉर्ट स्टोरी ऑफन encompasses such happenings which may be real और imagery। एक लघु कहानी में यानी एक शॉर्ट स्टोरी में अक्सर ऐसी घटनाएं शामिल होती हैं जो वास्तविक या काल्पनिक हो सकती हैं, यानी रियल और इमेजरी हो सकती हैं। बट आर इंटरेस्टिंगली टोल्ड, लेकिन दिलचस्प तरीके से ये बताई गई होती हैं। एक हेडिंग है, उसको देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
यानी शॉर्ट स्टोरीज की विशेषताएं। शॉर्ट स्टोरी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलोज। लघु कथा की यानी शॉर्ट स्टोरी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। आइए पॉइंट बाय पॉइंट उन विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है, ए शॉर्ट स्टोरी शुड क्रिएट अ सिंगल इम्प्रेशन। एक लघु कथा को एक ही प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड, इट शुड बी हाईली इकोनॉमिकल विद एवरी वर्ड, ऑल कैरेक्टर्स, डायलॉग एंड डिस्क्रिप्शंस डिजाइंड टू डेवलप सिंगल प्री डिजाइंड इफेक्ट। यह अत्यंत किफ़ायती होनी चाहिए विद एवरी वर्ड, जिसमें प्रत्येक जो शब्द होता है, ऑल कैरेक्टर्स, डायलॉग एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि सभी पात्र, डायलॉग मतलब संवाद और डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, डिजाइन टू डेवलप सिंगल प्री डिजाइंड इफेक्ट, एक पूर्व निर्धारित प्रभाव विकसित करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, मोस्ट शॉर्ट स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड अ सिंगल इंसिडेंट, कैरेक्टर और पीरियड ऑफ टाइम। अधिकांशतः जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं रिवॉल्व अराउंड, वो इर्द गिर्द घूमती हैं किसके? इस सिंगल इवेंट, एकमात्र घटना के इर्द गिर्द घूमती हैं, कैरेक्टर पात्रों के इर्द गिर्द घूमती हैं, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि के आसपास घूमती हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, और चौथा पॉइंट है आपका, ओपनिंग सेंटेंसेस शुड इनिशिएट द प्री डिटरमाइंड और प्री डिजाइंड इफेक्ट, यानी प्रारंभिक वाक्य पूर्व निर्धारित या पूर्व डिजाइन किए गए प्रभाव को आरंभ करना चाहिए। लेट्स सी द पॉइंट नंबर 5th, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रीड वन सिटिंग, यानी कि इसे एक बार में ही पढ़ा जा सके। मतलब शॉर्ट स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि इसे एक बार में ही पढ़ा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, वन क्लाइमैक्स रीच्ड द स्टोरी शुड एंड विद मिनिमल रेजोल्यूशन एंड। एक बार क्लाइमैक्स पर पहुंचने के बाद, क्लाइमैक्स का मतलब होता है चरमोत्कर्ष, एक बार क्लाइमैक्स पर पहुंचने के बाद कहानी न्यूनतम विचलन के साथ समाप्त होनी चाहिए। और आखिरी विशेषता है पॉइंट नंबर 7, कैरेक्टर शुड ओनली बी डेवलप्ड टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड बाय द स्टोरी। चरित्र का विकास केवल उतना ही होना चाहिए जितनी की आवश्यकता कहानी की हो। अब बात करते हैं अगली हेडिंग की, और हेडिंग है आपकी एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी के तत्व कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, ग्राफ के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि शॉर्ट स्टोरी के तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला जो तत्व है शॉर्ट स्टोरी का, जो पहला एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का, उसे हम प्लॉट कहते हैं। प्लॉट का मतलब होता है कथानक, यानी कथा वस्तु। दूसरा एलिमेंट है कैरेक्टराइजेशन, यानी निरूपण। तीसरा एलिमेंट है नरेटिव, यानी आख्यान। और आखिरी यानी चौथा एलिमेंट है आपका स्ट्रक्चर, मतलब संरचना। तो दोस्तों, ये हो गया आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी का। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।